आज बनाया है मैंने ज्वार का पराठा। ज्वार एक सुपर फूड है, मिलेट्स की कैटेगरी में आता है और बहुत सारे लोग इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी आती है ज्वार की रोटी या पराठा बनाने के लिए। और मैं बना रही हूँ ज्वार और मूली का पराठा, यानी डबल ट्रबल। मूली का पराठा नॉर्मली भी लोग अच्छा नहीं बना पाते हैं, कभी वो फट जाता है या फैल जाता है। तो आज मैं कैसे बना रही हूँ ज्वार और मूली का पराठा, चलिए देखते हैं। मूली को अच्छे से धोकर और उसका छिलका निकाल के मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में इनको कट कर लिया है। और अब इन छोटे मूली के पीसेस को हम डाल देंगे इस चॉपर के अंदर। अक्सर मूली के पराठे बनाने में सबसे बड़ी परेशानी होती है मूली को घिसने की, तो उसका सबसे इजी तरीका है कि आप छोटे पीसेस में मूली के टुकड़ों को करके और इस चॉपर में अच्छे से चॉप कर लीजिए। ये बहुत बढ़िया चॉप हो जाते हैं। और कुछ लोगों की शिकायत होती है मूली के पराठों को खाते समय कि मूली का रेशा उनके दांतों में फंस जाता है, तो ये उससे भी बच जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि इस तरीके से आपके दांतों में मूली बिल्कुल नहीं फंसती है। तो हमने ये मूली को अच्छे से हमने चॉप कर लिया है, एकदम बारीकी से इस चॉपर में हमने चॉप किया है। और अब इस चॉप की हुई मूली को हम निकालेंगे एक किसी बोल के अंदर और इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे। करीबन मैं आधा चम्मच नमक इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ। नमक स्प्रिंकल करने से और इसको थोड़ा सा देर रखने से इसमें मूली में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो एकदम निकल जाता है। और जब हम इसको अच्छे से निचोड़ देते हैं तो हमारे पराठे भी फटते नहीं हैं। तो नमक लगा के हम मूली को छोड़ देंगे और उतनी देर में हम तैयार करेंगे पराठों के लिए हमारा आटा। तो यहाँ पर एक पैन के अंदर हम ले लेंगे 2 कप पानी, इसे हल्का सा गर्म करेंगे और फिर इसके अंदर डाल देंगे हम नमक, करीबन आधा चम्मच। नमक डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे हम ज्वार का आटा। तो 2 कप पानी डाला था और अब हम इसमें 2 कप ही डालेंगे ज्वार का आटा। तो ये ज्वार का आटा इसके अंदर चला गया है और अब हमें इसको अच्छे से पकाना है। तो लगातार चलाते हुए हम इसे पका लेंगे जब तक कि इसका जो सारा पानी है वो खत्म ना हो जाए और ये एक टाइट सा डो ना बन जाए। तो हमारा जो ज्वार का आटा है वो सारा इकट्ठा हो चुका है। क्योंकि ज्वार के आटे में ग्लूटेन नहीं होता है, इसलिए इसकी रोटी बनाना काफी मुश्किल काम होता है। लेकिन जब आप इस तरीके से इस आटे को गूंदेंगे तो ये काफी इजी हो जाएगा। तो ये आटा अच्छे से इकट्ठा हो चुका है। इसको गैस पे से हटा लेते हैं और अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इसको इतना ठंडा होने देंगे कि हम इसे आराम से हाथ लगा सके। तो इसको छोड़ देते हैं और इतनी देर में हम अपनी मूली को चेक करते हैं। मूली का पानी एकदम से अच्छे से अलग हो चुका है और अब हमें इसके पानी को अलग करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़ा ले लिया है जिससे कि हम अपना पनीर छानते हैं और इस कपड़े के ऊपर हम इस सारे मूली को डाल देंगे और अब अच्छे से दबाते हुए इसका सारा पानी निकाल देंगे। बढ़िया तरीके से इसको निचोड़ेंगे और सारा पानी निकाल देंगे। तो ये सारा पानी अलग हो चुका है और अब इस मूली को निकालेंगे एक बोल के अंदर। देखिए कितनी ड्राई ये मूली लग रही है, बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं है। तो अब जब हम इसके पराठे बनाएंगे तो हमारे पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे। मूली के पराठे बनाने में लोगों को सबसे बड़ी समस्या सिर्फ यही आती है कि वो फटते बहुत हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से अच्छे से इसको निचोड़ेंगे किसी कपड़े में डालकर तो इसका सारा पानी निकल जाता है और ये एकदम ड्राई हो जाती है, जिससे इसके पराठे बनाने काफी इजी हो जाते हैं। अब उस मूली को हम साइड में रखते हैं और अपने आटे की तरफ चलते हैं। और आटे को भी हम अच्छे से एक बारी गूंद लेंगे। तो 2-3 मिनट हमें इसे अच्छे से मसलते हुए गूंद लेना है। अगर इस स्टेज पर आपको आटा थोड़ा ड्राई लगे तो आप 1-2 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छे से गूंद लीजिए। आटा मेरा बिल्कुल तैयार है और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारी घिसी हुई मूली। अच्छे से इस मूली को डाल देते हैं। देखिए कितनी ड्राई है ना ये मूली। और अब डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में सबसे पहले डालेंगे हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। इसमें डालेंगे हम इसमें आमचूर का पाउडर 1 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर हींग। मूली के पराठों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अजवाइन, तो 1 चम्मच अजवाइन जाएगा इसके अंदर। अजवाइन न केवल टेस्ट को बढ़ाता है बल्कि डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो जिन लोगों को मूली से गैस बनती है उनके लिए हींग और अजवाइन बहुत जरूरी है। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक 1 चम्मच। 3 से 4 बारीक कटी हुई डालेंगे हम इसके अंदर हरी मिर्ची और डालेंगे 2-3 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हरे धनिया के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला है और थोड़ा नमक मूली के अंदर भी है, तो बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालिएगा। एक बार आप अपने आटे को टेस्ट कर लीजिएगा और जितना रिक्वायर्ड हो उतना नमक डालिएगा। और उसके बाद हम अच्छे से अब इन्हें मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स करना है हमें इसे। तो 1-2 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे ताकि सारे मसाले और मूली आटे के साथ कंबाइन हो जाए। मुझे मेरा आटा थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो मैं
1-2 चम्मच से पानी और डाल रही हूँ ताकि ये एकदम सॉफ्ट आटा गूंदे। ज्वार के रोटी बनाने के लिए हमें आटे को थोड़ा सॉफ्ट साइड पर ही रखना पड़ता है। अगर हम आटे को टाइट गूंदेंगे तो इसकी रोटी बेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज्वार के आटे में ग्लूटेन नहीं होता है। तो 1-2 चम्मच पानी डाल के मैं इसे अच्छे से गूंद रही हूँ ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो ये आटा मेरा अच्छे से गूंद चुका है। थोड़ा सा मैं घी लूंगी और घी को डालूंगी इस आटे पर और अच्छे से आटे को एक बार और चिकना करके गूंद लूंगी। तो ये मेरा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है, गूंद के एकदम परफेक्ट आटा लगा है मेरा। और इस आटे को हम ट्रांसफर कर लेंगे एक दूसरे बोल के अंदर। तो ये ज्वार और मूली के पराठों का आटा हमारा एकदम तैयार है और अब हम बनाते हैं इसके पराठे। पराठे बनाने के लिए हम थोड़ा सा आटा लेंगे और उस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको एक गोल शेप दे देंगे ताकि हमारे जो पराठा है वो आराम से बेल सके। तो ये आटे का पेड़ा मेरा तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और सूखा आटा लगा के और पहले हम इसे थोड़ा सा हाथ से फैला लेंगे, करीबन 3-4 इंच जितना हम पहले से हाथ से फैला लेंगे। फिर उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा और सूखा आटा लगा के तब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। अगर हम डायरेक्ट बेलना स्टार्ट करते हैं, हाथ से नहीं फैलाते हैं, तो कई बार जो किनारे हैं वो फट जाते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसे आप हाथ से फैलाइए और उसके बाद इसे आप आराम से बेलन से बेल पाएंगे। तो देखिए मेरा जो पराठा है वो कितना बढ़िया बेला है। और इसी तरीके से हम अपने सारे पराठों को बेल लेंगे। थोड़ा सा डो का बॉल लेंगे, उसे शेप करेंगे सूखा आटा लगा के, फिर और थोड़ा सा सूखा आटा लगा के पहले से हाथ से फैलाएंगे करीबन 3-4 इंच और फिर इसे बेलन से बेल लेंगे। तो देखा आपने कितना आसान था इसको बनाना। हमारी जो पराठा है वो बिल्कुल नहीं फटा है। आप चाहे तो इस तरीके से रोटी भी बना सकते हैं, आपकी ना तो रोटी फटेगी और बहुत आराम से ये बेल जाएगी, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और अब चलिए सेकते हैं अपने पराठे को। तो यहाँ पे तवे को मैंने हल्का सा गरम कर लिया था और अपने पराठे को हम गरम तवे पे प्लेस कर देंगे। अब एक टिप मैं यहाँ पे आपको दूंगी, आप जब अपना पराठा तवे पे डालें तो उसके ऊपर हल्का सा पानी का छींटा दे दीजिए और उस पानी को अच्छे से इसके ऊपर लगा दीजिए। इससे क्या होता है कि कई बार जब हम मिलेट्स की रोटियां बनाते हैं तो वो ऊपर से थोड़ी क्रैक हो जाती है, जिससे कि रोटी कई बार टूट जाती है या फट जाती है। तो उससे ये क्रैक डेवलप नहीं होंगे। चाहे आप बाजरे की रोटी बना रहे हो या मक्के की रोटी बना रहे हो, किसी भी मोटे अनाज की जब हम रोटी बनाते हैं तो ऊपर से हल्का सा इस पे पानी का छींटा लगा देना चाहिए। इससे रोटी या पराठा बहुत ही बढ़िया बनता है। तो हल्का सा पानी लगा के इसे फैला दिया था और अब थोड़ा सा हम इसे सेक लेंगे जब तक कि इसके जो ऊपर का पानी है वो थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। और जब ये ऊपर का पानी ड्राई हो जाएगा तब हम अपनी रोटी को पलट देंगे और अब इसे अच्छे से अलटते पलटते हुए हम सेकेंगे। और फिर उसके बाद आपको इस पर घी या ऑयल जो भी आप प्रेफर करते हो वो लगा के अपने पराठे को बना लीजिए। अच्छे से ऑयल या घी लगाइए और अलटते पलटते हुए इसे करारा होने तक सेक लीजिए। मेरा पराठा तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिक चुका है। देखिए कितना अच्छा ये लग रहा है, एकदम बढ़िया इसकी शेप आई है, सिका भी बिल्कुल प्रॉपर है ये पराठा। तो हमारा तो मूली और ज्वार का पराठा बिल्कुल तैयार है। और अब इसी तरीके से हम बाकी के पराठों को भी सेक लेंगे। गरम तवे पे पराठे को डालेंगे और हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और फिर अच्छे से इसे सेक लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही बढ़िया ज्वार और मूली के पराठे। ज्वार के गुण तो आपको पता ही है कितना बढ़िया है ये। वेट लॉस के मेन्यू में तो ज्वार का पराठा एकदम मैंडेटरी है। आप चाहे तो इसकी सिर्फ रोटी भी बना सकते हैं, घी या ऑयल को अवॉइड कर सकते हैं। तो बस अब आप इसे एंजॉय कीजिए दही, अचार या बटर के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और जरूर बनाइएगा ये ज्वार और मूली के पराठे। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही बढ़िया सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।